वक्त कुतुब नामा में बिलाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे मालूम है कि आपकी कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो उससे पहले बिलाल भाई ने हमने जो एक टॉपिक शुरू किया था हदीस की ऑथेंटिकेशन, और जब लोग पूछते हैं कि जी अच्छा आप ये बात करें, ये हदीस आप अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं और बोल रहे हैं तो जी ये क्या, इसकी ऑथेंटिकेशन क्या है, आपको क्या पता है कि ये असल हदीस है या इसको ये चेंज हो चुकी है? तो इसके ऊपर बिलाल भाई आप पहले बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह के बाद ये मैं भूल गई फिर से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्चुअली टेक्स्ट पे, ऑरेटर पे और करेक्टर पे बात हो रही थी पिछले 2 हफ्ते से। आज मैं एक बात सिर्फ ये आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि जो एक्चुअली ये क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ हदीस डॉक्यूमेंट होनी शुरू बहुत देर से हुई, दैट इज़ अ मिथ, दैट इज़ नॉट अ रियलिटी। इसकी ऊपर एक हल्की सी छोटी सी मिसाल मैं दे रहा था आपको कि हसन बिन उमरो हैं हज़रत अबू हुरैरा के अच्छे तालिब इल्म, वो लिखते हैं ये, अब अपने उस्ताद के बारे में लिख रहे हैं कि मैं हज़रत अबू हुरैरा के पास गया और मैंने उनसे एक हदीस बयान की, तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा मैंने तुमसे ऐसा कभी नहीं कहा। तो मैंने उनसे कहा नहीं उस्ताद मोहतरम आपने ही ना मुझे बताया। उन्होंने कहा अगर मैंने तुमसे कहा होगा तो फिर मैंने लिखा होगा। वो मुझे घर लेकर गए, उन्होंने पहला जिल्द का दस्ता निकाला, देखा उसमें नहीं था, उन्होंने दूसरा निकाला, देखा नहीं था, उन्होंने तीसरा निकाला, देखा तो उसमें वो बात लिखी हुई थी। आपने फरमाया ये हदीस हसन बिन उमरो तुम दुरुस्त कह रहे हो। उन हसन बिन उमरो कहते हैं कि हमने उनके घर में कई दस्तावेजात देखी जिनके ऊपर उन्होंने अहादीस लिखकर संभाली हुई थी। द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज कि जो लिखने का रवाज था ये मुस्लिम से कोई एलियन नहीं है कि मुस्लिम इसको लिखा नहीं करते थे। एक बात इसमें और ऐड करूं कि जो करेक्टर है राइटर का ये इस कदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उम्र आखिर में इमाम बुखारी को बुखारा से उनके हुक्मरान ने इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपनी लिखी हुई तारीख और हदीस मेरे दरबार में आके सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद जो है वो दरबारों में नहीं जाते, अगर तुमने मुझसे दीन सीखना है तो या मस्जिद में आओ या मेरे घर पर आओ। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा और उनको अब शहर बदर होना पड़ा। ये उस शख्स की बात है जिसने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 6 लाख अहादीस सेलेक्ट करने के बाद उनमें से 4000 को अलग किया जो कि उनके क्राइटेरिया के ऊपर उतरती थी। इसमें 16 साल लिए और 6 लाख जो मैं अहदीस कह रहा हूँ, हर हदीस को लिखने से पहले वो 2 रकत नमाज पढ़ते थे ताकि खुदा मुझसे गलती ना करवाए। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और कहाँ से? सफिया बात कर रही हूँ पिंडी से। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सफिया, आप कैसी हैं? बस शुक्र है अल्लाह का। जी बिलाल भाई मौजूद हैं, आपने सवाल करना है यकीनन तो आप जरूर कीजिए। हाँ जी, मैं बिलाल भाई का प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम सफिया है और मेरे माशाल्लाह 3 बेटे और 2 बेटियां। तो मुझे अपने बेटों के बारे में जरा बात करनी है, माजिद, साजिद और उसामा। जी बेटी की बात नहीं करनी है आपने? बेटियां माशाल्लाह वो पढ़ गई हैं, तो एक की शादी कर दी है और एक बस उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली है। बस बेटों की वजह से जरा फिक्रमंद हूँ। देखा, इसका मतलब कि बेटियां ज्यादा अच्छी होती हैं सफिया, आप मानती हैं ना? हाँ जी। जी बिलाल भाई। तो बस माजिद है बड़ा बेटा और साजिद छोटा है, उसामा तीसरे नंबर पे। तो माजिद ने भी पढ़ाई छोड़ी हुई है और साजिद A लेवल्स कर रहा है और उसामा UK में है। तो जरा तीनों के बारे में प्लीज गाइड कर दे कि माजिद कारोबार करना चाह रहा है। इसमें उसामा के बारे में तो सफ़िया बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। जो A लेवल कर रहा है इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सख्ती अगर आप ना करो, ये मैं उनके किरदार और उनके नामों के किरदार के ऊपर आपको ये मशवरा दे रहा हूँ, उनके ऊपर अगर आप सख्ती ना करो तो वो भी ठीक है। जो पहला बच्चा आपने कहा ये थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, टेम्परामेंटल है। अगर मैं ये बात कहूँ तो महसूस ना कीजिएगा, ये नाक बड़ी रखता है, ये नहीं भी कर सकेगा तो ये कहेगा कि मेरी तारीफ़ की जाए, गुस्सा खाएगा बहुत छोटी छोटी सी बात पे और चिढ़ जाएगा। चिड़चिड़ेपन से दूर रखने के लिए या तो इससे कहिए या आप खुद भी अगर चाहें तो आप भी इसको ज़रूर पढ़िए, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या वली या वाली या वली या नसीर और या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ये 3 तस्बीहात आप उसको भी दीजिए और ख़ुद भी पढ़िए। मेरा आपको एक इंतहाई नमाज नहीं पढ़ते और अल्लाह का शुक्र है जो आप ये बता रही हैं वो तो मैं पढ़ती रहती हूँ। ये आप पढ़िए और बेटे को भी कहिए कि वो भी अगर हो सके सख्ती ना कीजिएगा, अगर वो इसमें से कुछ ना पढ़ना चाहे तो आप सिर्फ उससे कहिए कि ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करे। इंशाल्लाह ताला सख्ती ना करना, अपनी हुज्जत पूरी करना और फिर अल्लाह से अच्छी दुआ करना। अच्छा, अल्लाह ताला एक बात ये बता दें कि वो कारोबार करे तो उसके लिए सही रहेगा और कौन सा कारोबार करे? मेरी दरख्वास्त ये होगी कि अल्लाह का जिक्र शुरू करे,
3 مہینے انتظار کرے, پڑھتا رہے, تاکہ اس کے اوپر ایک افیکٹ جو ہے ذکر کا وہ نظر آنے لگ جائے, پھر جس مٹی کو چاہے سونا بنا دے خدا, جو چاہے کاروبار کرے. شکریہ صفیہ, شکریہ بہت بہت, کال کرتی رہیے آپ. میں آپ سے بات کر رہا تھا ایسی حدیث جو کہ احادیث بھی اپنے زمانے میں متشابہات تھیں. مثال کے طور پہ ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, رسول پاک نے صحابی سے کہا کہ تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ فرمایا اللہ عالم, اللہ ہی بہتر اور رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ عرش کو جاتا ہے, پھر وہاں جا کر سجدہ کرتا ہے, پھر یہ وہاں سے واپسی کی اجازت لیتا ہے, پھر اس وقت آئے گا کہ اس کو واپس آنے کی اجازت نہیں ملے گی. یہ جب حدیث لکھی گئی تو بہت سے 60s 70s 80s 90s بلکہ 2000 تک بہت سے قابل علماء کرام نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے, یہ حدیث جو ہے, یہ ضعیف احادیث میں سے ہے, کیونکہ سورج کی کوئی ایسی موومنٹ جو ہے وہ ہے نہیں. لیکن غور کیجئے کہ جب ہبل ٹیلیسکوپ گیا 80s میں, تو اس نے جو آپ کو ڈیٹا بھیجا, اس نے بتایا آپ کو کہ سورج کی صرف یہ موومنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے گرد چکر لگا رہا ہے, سورج کی 2 موومنٹس اور ہیں, 3 ٹوٹل ہوئیں. ایک انٹر گلیکشیل موومنٹ ہے جو گلیکسیز کے اوپر ہو رہی ہے, ایک اس کی موومنٹ ہے جس کا نام ہے ایپیکس, سولر ایپیکس کی موومنٹ اس کو کہتے ہیں. یہ سولر ایپیکس کی جو موومنٹ ہے یہ اپنی جو ہماری یونیورس ہے اس کے گرد ہے. ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت بلال بھائی. اور اب ہم جا رہے ہیں بریک پہ, لیکن بریک سے فوراً واپس آپ نے جلدی سے آنا ہے, کیونکہ آج ہمارے ساتھ جاگو دنیا پہ حسب حال کی ٹیم ہوگی. اللہ میرا خیر کرے, میرا تو کرنٹ افیئرس کا ٹیسٹ ہو جائے گا. لیکن ابھی ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ. جاگو